अनलिस्टेड मार्केट के बारे में तुम लोगों ने तो सुना ही होगा। अभी एनएससी के वजह से इतना फेमस हो गया था। हर प्राइस में लोगों को एनएससी खरीदने के लिए तैयार थे। 1500 से लेके 2500 में 5-10 दिन में एनएससी बढ़ गया था। और जो ब्रोकर्स थे एनएससी बेच रहे थे और मनगढ़ंत प्राइस पे एनएससी बेच रहे थे। जो प्राइस मिला और रिटेलर खरीद भी रहे थे उसको, जैसे कि अभी कभी मिलने ही नहीं वाला है। और पता नहीं अभी कौन से प्राइस पे एनएससी लिस्ट होगा। अगर ये 1500-1600 के बीच में अगर ये लिस्ट हो गया ना, फिर तो लंका लगने वाली है सबकी। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं पूरा का पूरा डिटेल्स कि अनलिस्टेड स्टॉक्स होते क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, सच में वर्थ इट है कि नहीं, या फिर ये फेल स्ट्रैटेजी है और सच में पैसे बनते कि नहीं अनलिस्टेड में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अनलिस्टेड मार्केट होता क्या है। अभी ये देखो, आईपीओ तो सबको पता होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ के पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। तो ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चलता है उसके उसको अनलिस्टेड मार्केट में वो लिस्ट होता है। जैसे कि अभी देखो, अभी ग्रो आ रहा है तो ग्रो पहले अनलिस्टेड में मिलेगा आपको। आईपीओ के पहले आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें कैसा लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। अगर आपने एक बार खरीदा तो उसमें बेचने के चांसेस बहुत कम मिलते हैं आपको। तो वहाँ पे अब अगर आप बाय कर लिए तो लोगों का बोलना मानना ये है कि वहाँ पे अगर तुमने बाय कर लिया तो आईपीओ के पहले अगर तुम लोगों ने बाय कर लिया तो आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन मिलता है आपको, या फिर आईपीओ बहुत सारे लोगों को लगता नहीं है। तो अगर वो आप अनलिस्टेड मार्केट में खरीद रहे हो और उसके बाद आईपीओ में अच्छा खासा प्राइस आपको मिलता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। इस लालच में लोग अनलिस्टेड में स्टॉक खरीदते। ये देखो, अनलिस्टेड जो मार्केट है ना, पहले था, ऐसा नहीं कि नहीं था। अभी जैसे राकेश झुंझुनवाला ने, मैंने सुना था कि उन्होंने टाइटन भी अनलिस्टेड में खरीदा था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो मल्टीबैगर जिनके स्टॉक्स बने, इन लोगों ने बहुत सारे स्टॉक जो है अनलिस्टेड में ही खरीदे थे। लेकिन आप एक इमेजिन करो, इनका अनलिस्टेड का टाइम पीरियड 10 से लेके 20 साल तक रहा है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन बेचा नहीं, अभी भी उनके पास होल्ड है टाइटन का। तो भले ही उन्होंने अनलिस्टेड में खरीदा होगा, लेकिन कितने सालों तक उन्होंने उसको होल्ड किया है। तो अनलिस्टेड मार्केट है ना, ये कोई आईपीओ जैसा नहीं है कि लिस्टिंग गेन मिल गया और इसको बेच दो। अभी कुछ फेयर एग्जांपल भी इसके अंदर होते हैं, कोई सही एग्जांपल भी होते हैं। अभी अनलिस्टेड मार्केट में क्या होता है, अनलिस्टेड मार्केट में आप जब कोई स्टॉक खरीदते हो ना, तो उसमें लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। बायर आपको मिलता है नहीं मिलता है। उसके बाद प्राइस जो रहता है ना, प्राइस का वेरिएशन बहुत ही ज़बरदस्त वोलेटाइल रहता है। क्योंकि वहाँ पे प्राइस जैसे ट्रेड होता है जो एनएससी बीएससी पे लिस्ट होने के बाद, उस तरह से लिक्विडिटी नहीं रहती है वहाँ पे। तो इसकी वजह से वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से स्टॉक ड्रास्टिकली गिरते हैं, ड्रास्टिकली बढ़ते हैं। उसमें कोई उसका कंट्रोल नहीं है चीज़ों पे, और हम उसको ट्रैक भी नहीं कर सकते अच्छे से अनलिस्टेड मार्केट में। और आप प्राइस देखोगे ना, तो चार्ट जो अनलिस्टेड कुछ वेबसाइट्स है वहाँ पे अलग प्राइस रहेगा। आप ब्रोकर के पास जाओगे, ब्रोकर अलग आपको प्राइस बताएगा। किसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको उसी प्राइस में ब्रोकर के पास भी आपको वो स्टॉक मिले। अनलिस्टेड का ये है कि आपको अगर अनलिस्टेड में आप स्टॉक खरीदते हो ना, तो आपको उसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। अभी कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं हम। अभी देखो, एचडीबी फाइनेंस, अभी कुछ मेरे पास एग्जांपल्स है। एचडीबी फाइनेंस आया था, लगभग अनलिस्टेड में उसका प्राइस था 1100 रुपये के आसपास, लेकिन वो लिस्ट कितने पे हुआ, 700 600 700 800 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ वो। उसके बाद टाटा कैपिटल आया था। टाटा कैपिटल 900 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन 300 साढ़े 300 के आसपास वो लिस्ट हुआ है। यानी से मतलब 60-65% के आसपास का उसमें लोगों को लॉस हुआ है। अभी जब आप एक बार खरीदते हो ना, उसमें खरीदने के बाद जब वो आईपीओ आता है, आईपीओ आने के बाद एनएससी बीएससी पे वो लिस्ट होता है। लिस्ट होने के बाद उसको आप 6 महीने तक उस स्टॉक को आप बेच भी नहीं सकते हो। ये कंडीशन है, ताकि मैनिपुलेशन ना हो स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक के अंदर अलग से। इसलिए सेबी का रूल है कि वहाँ पे आप उसको 6 महीने तक नहीं बेच सकते हो। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ मैं। मैंने भी मेरी भी इन्वेस्टमेंट है अनलिस्टेड में। अभी मैंने एक अपोलो ग्रीन स्टॉक लिया था अनलिस्टेड में। लगभग वो स्टॉक 400 साढ़े 400 रुपये के आसपास था। तो उसको मैंने 220 के आसपास उसको ख़रीदा है मैंने। 220 खरीदने के बाद वो स्टॉक अभी 60 से 70 रुपये आया था। 65-70 रुपीज़ के आसपास वो नीचे आया था स्टॉक। अभी शायद थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन अब देखो 50-60% मतलब पहले ही अगर किसी ने उसको 400 रुपये पे ख़रीदा होगा तो ऑलरेडी उसका तो मतलब 50-60% के आसपास उसका पोर्टफोलियो पहले ही डाउन हो गया। उसके बाद
जब मैंने खरीदा था तब। लेकिन अभी 60-70 रुपीज़ पे है, तो मेरा ही 50-60% के आसपास पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डाउन है। अभी वो कब बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा पता नहीं, कब आने वाला है पता नहीं है। ये भी इतना बड़ा डर होता है ना अनलिस्टेड में, कि अगर कोई स्टॉक अनलिस्टेड में चालू है, वो लिस्ट होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कितने सालों सालों तक वहाँ पे पड़ा रहता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी रहती है, लिक्विडिटी नहीं रहती है, कोई खरीदने वाला नहीं रहता है, और वहाँ पे स्टॉक बहुत सालों तक पड़ा रहता है। ऐसा भी नहीं कि वो कब लिस्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको भी नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता। आप बस इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो। और दूसरी बात, जो अनलिस्टेड मार्केट में जो प्राइस चालू रहता है ना, आप किसी ब्रोकर के पास जाओगे ना लेने के लिए, वो वहाँ से 200-300 रुपये एक्स्ट्रा ही बताएगा आपको। अगर 2000-1000 के रेंज में कोई स्टॉक है ना, तो 100-150 रुपये वो कब ज़्यादा ही बताएगा। आप वहाँ पे जाके वो उसको वहाँ पे बार्गेनिंग करनी पड़ती है आपको, कि भाई मुझे इतने कम पे स्टॉक चाहिए, इतने भी। अगर 1000 रुपये प्राइस चालू है उसका लिस्टेड में, तो आपको 1300-1400 बोलेगा, तो आप 100-200 रुपये कम करके उसको बाय करोगे। जैसे प्रॉपर भिंडी बाजार की तरह वहाँ पे आपको निगोशिएशन करना पड़ता है। और ये डिस्काउंट ब्रोकर के पास भी आपको नहीं मिलता है। आपको बैंकिंग ब्रोकर जैसे एचडीएफसी हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल है, या फिर ये आनंद राठी है, ये सब आपको इन ब्रोकर्स के पास ही मिलेगा। डिस्काउंट ब्रोकर के पास आपको अनलिस्टेड स्टॉक्स नहीं मिलते, जैसे कि ग्रो हो गया, काइट हो गया, फिर तो एंजल वन हो गया। ये लोग डायरेक्टली नहीं बेचते। वो फ्रॉड भी इतने होते हैं, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, यहाँ पे इतने फ्रॉड्स रहते हैं, आप मतलब फ्रॉड्स में आराम से फंस सकते हो अनलिस्टेड में। एक तो अनलिस्टेड में इतनी अनअवेलेबिलिटी है, ऊपर से आप गलती से वो पैसे आपको इन्वेस्टमेंट कर लिया गलत जगह पे, तो आपका पैसा रिटर्न आने के 0 चांसेस है। तो इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड है ये अनलिस्टेड मार्केट। मेरा सजेशन तो यही रहता है कि अगर किसी को अनलिस्टेड मार्केट में खरीदना है ना, जिसके पास फालतू का पैसा पड़ा हुआ है और उसको खरीदना है, और उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल, जब लिस्ट हो तब हो, उस बंदे को कोई घाई नहीं है, वही बंदा अनलिस्टेड मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करे। उसको वेट करने की ताकत हो उसके अंदर सालों साल तक, क्योंकि आपको सच में नहीं पता होता। अभी देख, फॉर एग्जांपल ओयो का कब से आ रहा है, 2021 में आने वाला, तो उससे पहले लोगों ने उसको खरीद के रखा अनलिस्टेड में। 2021 में कुछ प्रॉब्लम हो गया, लॉस चल रहे थे कंपनी में बहुत ज़्यादा, मार्केट भी अच्छा नहीं था, तो उसके बाद उसको पोस्टपोन कर दिया गया, और अभी तक पोस्टपोन ही है वो, अभी तक नहीं आया है वो का आईपीओ। और अभी भी वो अनाउंस में ही है, टू बी अनाउंस, टू बी अनाउंस। तो देखो 4-5 साल से लोगों का पैसा उसके अंदर फंसा पड़ा है, अभी तक वो आईपीओ बाहर नहीं आया है। तो ऐसे बहुत सारे आईपीओज है जो एक तो लिस्ट नहीं हुए, नहीं तो बहुत सालों तक अभी भी अनलिस्टेड में ही पड़े हैं, उसकी कोई डेट नहीं आई है, कुछ नहीं आई है, 4-4 5-5 साल तक लोग उसके अंदर पैसा अपना लटका के बैठे हुए हैं अनलिस्टेड मार्केट में। तो अनलिस्टेड मार्केट का यही प्रॉब्लम है। कभी कभी स्टॉक आपको पैसा देता भी है, लेकिन कभी कभी स्टॉक आपको पैसा नहीं भी देता है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक अपने 200-300 रुपये पे स्टॉक लिया और वो कभी 500 रुपये पे 150 रुपये पे आता है, तो आपको लिस्टिंग के लिए वेट करना पड़ेगा उस स्टॉक के। जब लिस्ट होगा, जब ट्रेड होगा, उसके बाद आप 6 महीने उसको बेच भी नहीं सकते हो, और जब आपके प्राइस पे आएगा, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है भाई ये। प अगर रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास गिने चुने पैसे है और बंदा इसके अंदर पैसे डाल के बैठ जाता है ना, उसकी तो लंका लगने वाली है। क्योंकि एक तो बेच नहीं सकता है, बेच जब आएगा उसके बाद भी 6 महीना बेच नहीं सकता है, और अगर उसके अंदर लॉस हो गया है, फिर स्टॉक गिर गया, तो उसके बाद अलग और पैसे का लॉस हो जाएगा। और मतलब कोई गारंटी नहीं है कि अनलिस्टेड में आपका पैसा बनेगा ना। वो आईपीओ जैसा ही है, आईपीओ भी जैसे गैम्बलिंग है, वैसे अनलिस्टेड में भी वही है। अनलिस्टेड किसके लिए अच्छा है, जो मैंने अभी पहले बताया, कि जो बंदा बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक अनलिस्टेड स्टॉक में बना रह सकता है, उसी के लिए अनलिस्टेड मार्केट है। नहीं तो यहाँ पे जो घाई वाले रिटेलर्स रहते हैं, जिनको तुरंत पैसे की नीड रहती है या फिर तुरंत रिटर्न चाहिए, उन लोगों को अनलिस्टेड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा टाइम लगता है आपको रिटर्न जनरेट करने के लिए। अभी एनएससी पे बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, 2-3 साल से सुन रहा हूँ मैं, एनएससी आ रहा है, एनएससी आ रहा है। अभी भी बोल रहे हैं कि 2026 के पहले क्वार्टर में एनएससी आ सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 2025 के पहले क्वार्टर में एनएससी आए। लेकिन अभी भी लोगों का पैसा उसके अंदर फंसा पड़ा है। ठीक है, एनएससी ये तो एक्सचेंज है, आना तो 100% है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल में कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। लेकिन बाकी सारे स्टॉक की ऐसी गारंटी रहती नहीं है कि वो लिस्ट होंगे। अभी देखो, मेरा एग्जांपल बताया मैंने अपोलो ग्रीन का, कि ऑलमोस्ट 60-70% पैसा उसमें उसके अंदर निकल चला गया है। अभी पता नहीं कब लिस्ट होगा, कितने प्राइस पे आएगा, भगवान जाने कब आएगा। तो अनलिस्टेड मार्केट में यही प्रॉब्लम है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है ना इसके अंदर, तो उसका टाइम पीरियड बहुत ही लंबा होना चाहिए। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर आप अनलिस्टेड में आ रहे हो ना, तो बिल्कुल भी मत आना। अगर आपका टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म का है, तब भी आप अनलिस्टेड में आना, नहीं तो अनलिस्टेड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनलिस्टेड का यही है। अगर कोई सवाल हो अनलिस्टेड के बारे में, तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे हर एक सवाल का जवाब वहाँ पे मैं आपको दे दूँगा।
अगर आपको खरीदना है अनलिस्टेड स्टॉक्स, तो आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा प्रॉपर, जो मैंने ब्रोकर्स बताया आपको। डिस्काउंट ब्रोकर के पास आपको ये स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। बाकी जो बैंकिंग ब्रोकर्स होते हैं उन्हीं के पास जाके आपको अनलिस्टेड के स्टॉक्स मिलेंगे, और आप जाके बिंदास वहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हो। अगर वो प्राइस जो बोल रहे हैं ना उसके ऊपर आप बार्गेनिंग कर सकते हो, उसी प्राइस पे खरीदना ज़रूरी नहीं है, और बार्गेनिंग होती है वहाँ पे, आप अगर करना चाहोगे तो अनलिस्टेड में। तो अगर कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो चलिए, ऐसे ही कोई एक नए टॉपिक को लेके अगली वीक में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।